अली बाबा और 40 चोर की कहानियों के बारे में तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी राजू और 40 चोरों की कहानी के बारे में सुना है? जी हाँ, राजू और 40 चोर एक ऐसी ही कहानियों का संग्रह है जो किसी चंपक या चाचा चौधरी के पब्लिशर ने नहीं, बल्कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पब्लिश करी है। अब आरबीआई ने राजू और 40 चोर नाम की कोई कहानी पब्लिश करी है, तो कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं राजू और 40 चोरों की कहानियां, यानी कि राजू एंड द 40 थीव्स, और क्या मकसद रहा आरबीआई का इन स्टोरीज को पब्लिश करने का। वैसे पिछले 2 साल में जो स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सच बताऊं, मुझे तो कोई भी ऐसा दिन याद नहीं है जिसमें कम से कम एक स्पैम कॉल मेरे फ़ोन पे ना आया हो। और इतनी ज़्यादा स्पैम कॉल्स के साथ बढ़ता है फाइनेंशियल फ्रॉड। अब हम ये कोई 1000 करोड़ वाला बड़ी बड़ी कंपनियों का फाइनेंशियल फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड आपके और मेरे लेवल पे, यानी कि एक आम आदमी के लेवल पे किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है। एक आम आदमी को किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स, जो कि ये फ्रॉड में जो लोग इंगेज होते हैं, ये किस तरह से आम आदमी को फंसाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से उनके अकाउंट से अमाउंट्स निकाल लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड है राजू एंड द 40 थीव्स। तो चलो, मैं एक बार राजू एंड द 40 थीव्स का पीडीएफ ओपन करता हूँ और देखते हैं आरबीआई ने क्या पब्लिश किया है। ये देखो, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे राजू एंड द 40 थीव्स। अब दिस राजू एंड द 40 थीव्स इज अ बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडाई ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और एक आम आदमी को किस तरह से फंसाते हैं, उनके मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर, उनके काम करने के तरीके के ऊपर ये बुकलेट है। दिस बुकलेट वाज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन मुंबई टू महाराष्ट्र एंड गोवा। तो आरबीआई ओम्बड्समैन के ऑफिस से रिलीज हुई थी, एंड दिस बुकलेट वाज रिलीज समवेयर इन दिस ईयर 2022 में ये बुकलेट रिलीज हुई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि आपको, मुझे, हम सबको ये जागरूक करना कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स किस तरह से लोगों को फंसा रहे हैं और आरबीआई इस मामले में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में देखो, एज द नेम सजेस्ट, राजू एंड द 40 चोर। तो एक कैरेक्टर आरबीआई ने उठाया है जिसका नाम है राजू, और 40 अलग अलग तरीकों से 40 चोरों ने उस कैरेक्टर को किस तरह से फाइनेंशियली डूब किया, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, उसके बारे में ये कहानियां हैं। और बहुत छोटी छोटी कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, 2-2 पेज की। तो अगर मैं थोड़ा सा इंडेक्स इसका स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखेगा। तो अब मैं अगर इस पेज को स्क्रॉल करूं तो 20 और 40, टोटल 40 कहानियां हैं। टोटल इसका 85 पेजेस की बुकलेट है, तो आप लगा लो 2 पेज पर कहानी। ठीक है, सो दिस इज द राजू एंड द 40 थीव्स। अब ये हो गया राजू एंड द 40 थीव्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी पार्ट के इस वीडियो के बाकी पार्ट में हम कोई भी 3 ऐसी कहानियां लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, मैं 3 ऐसी कहानियां उठाऊंगा इन 40 कहानियों में जो मुझे लगी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी थी, और जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। बाकी ये पीडीएफ ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे सिंपल राजू एंड द 40 थीव्स सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये 40 की 40 कहानियां पढ़ें। एंड इट्स 2 पेजेस कॉमिक स्ट्रिप्स, बहुत ही फनी तरीके से ये प्रेजेंट किया गया। अभी हम जो 3 कहानियां देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो समय निकालिए और ये सारी कहानियां पढ़िए, और तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग फंसाते हैं और किस तरह से आप और मैं इस चीज में फंस सकते हैं। तो चलो, अब हम देखते हैं इसी डॉक्यूमेंट में से कोई भी 3 कहानियां। रैंडम नहीं है, मैंने सोच रखा है कौन सी 3 कहानियां डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो पहली वाली कर लेते हैं। पहली कहानी में क्या है, चलो थोड़ा सा जूम इन करते हैं, इजी रहेगा पढ़ने में। पहली कहानी में क्या हो रहा है, देखो, राजू के पास एक मैसेज आता है उसके बैंक से, अपेरेंटली, डियर कस्टमर, इफ योर केवाईसी डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड विद इन 2 days योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड।
अब इतना धुआंधार मैसेज आ गया, और केवाईसी की डिटेल अपडेट कैसे करनी है? यूज द बिलो लिंक टू अपडेट द डिटेल्स एट दिस लिंक http://xyzbank.com। तो देखो, लिंक जेन्युइन लग रहा है, मैसेज भी जेन्युइन लग रहा है। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है और 2 दिन में अगर आपने नहीं अपडेट किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो पैनिक तो करेगा ही आदमी, क्या करेगा और क्या करेगा बेचारा। तो राजू ने पैनिक किया, लिंक क्लिक किया तो एक एरर पेज आ गया। ऑब्वियसली ये जेन्युइन लिंक नहीं है, दिस इज अ फाइनेंशियल फ्रॉड, तो दिस इज अ फेक लिंक। तो एक एरर पेज आता है, एरर पेज आने के विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स राजू रिसीव्स अ कॉल। ओके, अब उसके पास एक कॉल आती है, किससे कॉल आती है? हमारे फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर से। और फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर बोलता है कि वेबसाइट का जो लोड है वो शायद थोड़ा ज़्यादा है अभी इस समय, तो इसीलिए वेबसाइट नहीं खुल रही है। आप ऐसा करो, आप केवाईसी जो है वो हमारे इस फ़ोन पे ही कर दो, फ़ोन की कॉन्वर्सेशन में ही आप केवाईसी कर दो। प्लीज़ शेयर योर यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ओटीपी। ओके, नाउ दिस इज द डेंजरस पार्ट, राइट, स्पेशली द ओटीपी। क्योंकि ओटीपी अगर आपने किसी को अपना दे दिया तो वो आपके अकाउंट से में किसी भी तरह का खिलवाड़ कर सकता है, जिस बेसिकली द मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तो राजू क्या करता है, राजू ने अपनी सारी डिटेल्स दे दी, ओटीपी भेज दिया। आफ्टर सम टाइम राजू रिसीव द एसएमएस अलर्ट ऑन हिज फोन स्टेटिंग दैट ₹50,000 वॉज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट। यानी कि राजू के अकाउंट से 50,000 रुपए डेबिट कर लिए गए, 50,000 रुपए निकाल लिए गए। तो इस फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर ने राजू के अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए, उसके जबकि खुद राजू ने अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी दे दिया उसको। ओके, और उसके बाद राजू अगर उस नंबर पे वापस कॉल करेगा तो या तो वो बिजी जाएगा, या फिर वो स्विच ऑफ होगा, या फिर कोई उठाएगा ही नहीं। ऑब्वियसली उस बंदे ने, जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर है, उसने तो अपना काम कर लिया, चोर ने तो अपना काम कर लिया, अब थोड़ी वो राजू से बात करेगा। तो अगेन, moral of the story, do not share your OTPs with anyone. The only exception perhaps is जो डिलीवरी वाले आते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी वाले आते हैं, उनके साथ तो ओटीपी शेयर करना ही बनता है, वो ओटीपी एंटर करेंगे तभी आपको डिलीवरी देंगे। बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पर्सपेक्टिव से कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज टेलिंग अस। ओके, तो ये हो गई पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी देखते हैं पेज 21 पे, स्टोरी नंबर 9। दिस इज स्टोरी इज अबाउट स्कैम थ्रू क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन से किस तरह से राजू को एक स्कैम में फंसाया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, राजू जी अपनी गाड़ी को बेचना चाह रहे हैं, और ये अपनी कार की फोटो खींच के एक ऑनलाइन वेबसाइट में डाल देते हैं। तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपना सामान बेच सकते हैं। तो राजू ने अपनी कार की फोटो खींची और ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड कर दी। चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बाद राजू के पास फोन आता है एक फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर का, और वो कहता है कि ओ मैंने आपकी गाड़ी देखी, मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी है, मैं इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ। तो राजू कहता है ओके, कोई बात नहीं, मैंने प्राइस लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर कहता है कि प्राइस की कोई चिंता नहीं है, आप जो कहेंगे मुझे वो प्राइस देना है, क्योंकि मुझे अपने XYZ रिलेटिव के लिए गाड़ी चाहिए और इमीडिएटली चाहिए, तो इसीलिए मैं आपका मुंह मांगा प्राइस देने को तैयार हूँ। तो राजू खुश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर कहता है कि गाड़ी की कंडीशन वगैरह सब मैं बाद में चेक करूंगा, पहले मैं आपको टोकन अमाउंट देना चाहता हूँ ताकि ये गाड़ी रिजर्व हो जाए। तो राजू कहता है चलो, बहुत अच्छी बात है। तो नाउ द फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर इज प्लेइंग दिस होल गेम। ओके, ही इज प्लेइंग अ गेम कि मैं आपको टोकन अमाउंट दे देता हूँ अभी 10,000 रुपए का, इस कार को रिजर्व करने के लिए। बाद में मैं गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं खरीद लूंगा। ओके, तो राजू शेयर्स हिज बैंक डिटेल्स, एनईएफटी, आरटीजीएस का जो भी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स राजू उस फ्रॉडस्टर के साथ शेयर करता है। बट ऑब्वियसली उसने पैसा थोड़ी ट्रांसफर करना है, वो तो पैसा लेने के लिए बैठा है, पैसा देने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। तो वो क्या करता है, 10 मिनट बाद वापस फोन करता है और कहता है यार ये ना एनईएफटी आरटीजीएस अभी हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन कर लो, मैं उस क्यूआर कोड के थ्रू आपको पेमेंट कर दूंगा। ओके, तो राजू को वो क्यूआर कोड भेजता है, राजू उसको क्यूआर कोड को स्कैन करता है, और उसके बाद रिक्वेस्ट आ जाता है यूपीआई पिन का, और राजू एंटर्स हिज यूपीआई पिन। ओके, अब यूपीआई पिन एंटर करने के बाद व्हेन राजू डज सबमिट, तो ये तो उल्टी कहानी हो गई। फिर राजू के अकाउंट में तो पैसा आना था, तो ये यूपीआई पिन और क्यूआर कोड कहाँ से आ गए, और हुआ क्या, राजू राजू के अकाउंट में से 70,000 रुपए इस अपने फ्रॉड मास्टर ने
फ्रॉड मास्टर 420 ने 70,000 रुपए डेबिट कर लिए, निकाल लिए। अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, यूपीआई पिन इज देयर फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग मनी, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग मनी। ये हमें ध्यान रखने वाली चीज है। यूपीआई पिन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर सेंडिंग अ पेमेंट, नॉट फॉर रिसीविंग अ पेमेंट। ओके, तो जब भी आपको किसी को पेमेंट देना है तब आप यूपीआई पिन एंटर करते हैं। अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो आपको यूपीआई पिन एंटर नहीं करना है, जो पेमेंट करेगा उसको एंटर करना है। ओके, दिस इज द मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। और देखिए किस तरह से राजू को चकमा बेवकूफ बनाया गया OLX और क्विकर और इस टाइप की वेबसाइट्स पे जो हम एड्स डालते हैं उसके बेसिस पे। चलो थर्ड और आखिरी स्टोरी एक बार देख लेते हैं, विच इज स्लाइटली मोर सीरियस। दिस इज स्टोरी नंबर 5। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ATM कार्ड की स्किमिंग। ओके, एज आई सेड दिस इज मच मोर सीरियस एंड मच मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, टू सॉर्ट ऑफ ट्रैक। तो यहाँ पर क्या होता है, राजू गोज टू एन ATM में अपना वो डेबिट कार्ड एंटर करके ही एंटर्स द डिटेल्स एंड ही टेक्स आउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश। लेट्स से उसने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। अब कुछ ही घंटों के बाद राजू के पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपके अकाउंट से 15,000 रुपये डेबिट हो गए, फिर आपके अकाउंट से 12,000 रुपये फिर से डेबिट हो गए। तो राजू तो चिंता में है, अरे भैया ये क्या हो रहा है, बार बार अकाउंट से पैसा निकले ही जा रहा है, मैंने तो सिर्फ एक ही बार पैसा डेबिट किया था, एक ही बार ट्रांजैक्शन किया था। तो ही गोज टू हिज डॉटर एंड सबसे पहले तो वो कार्ड ब्लॉक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो जो ये सारी की सारी कहानी करने के बाद दे फिगर आउट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ATM पे ही है, क्योंकि लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो उस ATM पे हुई थी। देन दे गो टू दैट ATM और ATM पे जाने के बाद उनको क्या मिलता है? अ skimming device. Okay, an ATM skimming device. Now this skimming device is a very dangerous item. The skimming device is basically a card reader जो कि ATM मशीन जो है उसके ऊपर लगता है और वो कार्ड रीडर आपके कार्ड की सारी डिटेल्स अपने उसमें डेटाबेस में सेव कर लेगा, प्लस आप जो पिन मैन्युअली एंटर करोगे कैश विड्रॉ करने के लिए वो भी उस स्किमिंग डिवाइस में सेव हो जाएगी। तो फिर रह क्या गया उसके पास कार्ड की डिटेल्स आ गई, उसके पास कार्ड का एक्सपायरी डेट CVV वगैरह आ गया और पिन आपने एंटर कर ही दिया। तो बस फिर सामने वाला अपना काउंटर फील्ड कार्ड क्रिएट करके एंड ही कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलीगल ATM कैश विड्रॉल्स एंड दिस कैन हैपन विद ऑल द कार्ड्स जो उस ATM में एंटर किए गए हैं। ओके, अच्छी बात यह है कि आजकल UPI पेमेंट्स इतने ज़्यादा यूबिक्विटस हैं कि कैश बहुत कम हो गया है। हैविंग सेड दैट वी स्टिल यूज ATMs, कैश निकालने के लिए ATM का यूज तो होता ही होता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इफ यू आर यूजिंग ATM मशीन फॉर टेकिंग आउट कैश, इट इज बेटर टू यूज एन ATM मशीन विच इज आइदर इन अ बैंक और एज क्लोज टू अ बैंक ब्रांच एज पॉसिबल। ठीक है, अगर बैंक ब्रांच के बगल में ATM है या बैंक के अंदर ही ATM है तो बेस्ट है, क्योंकि उन ATMs में जो स्किमिंग डिवाइस लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू एन ATM विच इज आइदर इन द मिडल ऑफ अ मार्केट या फिर कोई सिक्लूडेड जगह पे, कोई रिमोट लोकेशन में है, वहां पर स्किमिंग डिवाइस लगने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, स्किमिंग डिवाइस के ऊपर भी देयर आर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप अगर सर्च करेंगे स्किमिंग डिवाइस तो देयर आर सम लिंक्स विच शेयर हाउ डू यू आइडेंटिफाई किसी ATM में स्किमिंग डिवाइस लगा है कि नहीं लगा है। वो लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस एंड सो दैट यू कैन रीड थ्रू देम। तो ये 3 स्टोरीज के साथ बेसिकली द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस वाज कि किस तरह से जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक आम आदमी को फंसाते हैं और उसके अकाउंट से बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, सो थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो एक आम आदमी के अकाउंट से किस तरह से मनी डेबिट कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो सो दिस वाज राजू एंड द 40 थीव्स का एक क्रक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई वुड सजेस्ट आप ये किसी किसी के साथ शेयर करिए सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो कि क्या है। अगर वीडियो नहीं शेयर करना तो PDF शेयर कर दो, कुछ भी शेयर कर दो, बट पीपल शुड डेफिनेटली गेट टू नो कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। इस वीडियो का हम सेकेंड पार्ट में एक इस जो पूरी की पूरी 40 कहानियां हैं उनका जो समरी है वो मैं शेयर करूंगा कि व्हाट आर द टॉप 9 to 10 लेट्स से टेकअवेज और लेसन्स फ्रॉम दीज 40 वीडियोस। तो वो इसके सेकेंड पार्ट में शेयर करूंगा।
और देखना पार्ट 2 में विल डिस्कस द लेसन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राजू एंड द 40 थीव्स का ओवरऑल थी। चलिए, तो इसके साथ ये वाला वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर लो और शेयर कर दो, एंड आई विल सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।